श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता से खांडव प्रस्थ के जंगलों में लगी आग को बुझा लिया और उस आग से अपनी जान बचाए जाने के कारण मयासुर राक्षस ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ में अपनी राजधानी और एक शानदार महल बनाने में मदद की। मयासुर रावण का ससुर और एक बहुत ही कुशल वास्तुकार था। सभी देवता, गंधर्व, राजा और ऋषि इस शानदार महल को देखने के लिए आए और युधिष्ठिर ने उनका सत्कार किया। देवर्षि नारद जी की उपस्थिति में युधिष्ठिर के मन में राजसूय यज्ञ करने का विचार आया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और मंत्रियों से इस विषय में बात की और सभी मान गए। लेकिन युधिष्ठिर श्री कृष्ण से इस बात की सहमति चाहते थे। जैसे ही श्री कृष्ण आए, युधिष्ठिर ने उन्हें यज्ञ के विषय में बताया। तब श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे भीतर इस यज्ञ को करने की सभी योग्यताएं हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हें मगध के राजा जरासंध को खत्म करना होगा। वो पूरी पृथ्वी का शासक बनने हेतु महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करने जा रहा है। उसने बलि के लिए सैकड़ों राजाओं को बंदी बनाकर रखा है। उसके जीवित रहते हुए तुम ये यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई न कोई व्यवधान अवश्य उत्पन्न करेगा। बुराई के रास्ते पर चलने वाले जरासंध का अंत होना अब आवश्यक हो चुका है। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और बाकी पांडवों से कहा, हम उसे युद्ध के लिए नहीं ललकार सकते, क्योंकि उसके पास विशाल सेना है। हम उसके पास ब्राह्मण का वेश धारण करके जाएंगे, क्योंकि वो अभी भी ब्राह्मणों का सम्मान करता है। इस उद्देश्य के लिए अर्जुन और भीम, तुम दोनों मेरे साथ आओगे। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और जरासंध के महल पहुंच गए। जरासंध भले ही अपनी शक्ति के नशे में अंधा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने तीनों ब्राह्मणों के समक्ष अपना सिर झुकाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम की तरफ इशारा करते हुए जरासंध से कहा, इन दोनों ने मध्यरात्रि तक मौन धारण किया है। बिना देरी किए जरासंध ने तीनों लोगों के ठहरने की व्यवस्था एक कक्ष में की और मध्यरात्रि की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात जरासंध कक्ष में आया और बोला, भले ही तुम लोग ब्राह्मण के वेश में हो, लेकिन तुम में क्षत्रियों की झलक है। मुझे अपनी सच्चाई बताओ। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, राजाओं को बलि के लिए बंदी बनाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं कृष्ण हूं और ये दो लोग पांडुपुत्र अर्जुन और भीम हैं। हम यहां तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आए हैं। या तो तुम राजाओं को मुक्त कर दो, या फिर हम तुम्हें यमदेव के पास पहुंचा देंगे। हम तुम्हें द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं। तुम कोई भी एक विरोधी चुन सकते हो, लेकिन ये द्वंद्व बिना शस्त्रों के लड़ा जाएगा। जरासंध जोर से हंसने लगा और मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे कृष्ण, मैंने किसी भी राजा को पराजित किए बिना बंदी नहीं बनाया। जिन्हें यहां कैद किया गया है, क्या वो हारे हुए नहीं हैं? क्या दूसरों पर शासन करने की शक्ति रखने वाला ही क्षत्रिय नहीं कहलाता? मैंने भी अपना क्षत्रिय धर्म निभाया और अब इस यज्ञ से मैं उन्हें इस जीवन से भी मुक्त कर दूंगा। अरे कृष्ण, तुम और अर्जुन तो मुझसे लड़ भी नहीं सकते। तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए मैं भीम को ही इस द्वंद्व के लिए चुनता हूं। दोनों बहादुर और निडर योद्धा अखाड़े में आ गए। जनता अपने राजा जरासंध और एक ताकतवर आदमी के इस द्वंद्व को देखने के लिए आ गई। जरासंध फुर्ती से भीम की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ भीम ने अपनी शक्ति से एक ही झटके में जरासंध को धक्का दे दिया। दोनों ही योद्धा अत्यंत ताकतवर थे। उनका द्वंद्व 13 दिनों तक जारी रहा। 14वें दिन भीम ने कसकर जरासंध के हाथ को पकड़ा और उसे मरोड़कर नीचे पटक दिया। जरासंध की प्रजा
अपनी सांसें थाम कर ये युद्ध देख रही थी। उन्होंने देखा कि भीम ने अपने पैर से जरासंध के चेहरे को दबाकर और उसके दोनों हाथों को मोड़ कर रखा है। तभी श्री कृष्ण बोले, हे पराक्रमी वृकोदर, इस दुष्ट को जिंदा मत छोड़ना। इसे इसके पापों का दंड मिलना ही चाहिए। श्री कृष्ण की बात से भीम के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा और एक जोरदार गर्जना के साथ भीम ने जरासंध को दो भागों में चीर दिया। इस तरह जरासंध का अंत हुआ और अर्जुन और श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को कैद से मुक्त करके जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध का राजा बना दिया। श्री कृष्ण सहदेव को सलाह देते हुए बोले, हे सहदेव, अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग मत करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने पिता की तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। अपनी प्रजा पर दया भाव रखकर निष्पक्ष शासन करो। इसके बाद श्री कृष्ण और दोनों पांडुपुत्रों ने इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया, जहां बलराम उनकी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ पुराणों के अनुसार दानवों के राजा विप्रचित्ति ने जरासंध के रूप में जन्म लिया था, जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का रिश्तेदार था।